रामलला की मूर्ति पर मूर्तिकारों के अपने अपने दावे भी हैं। जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उन्होंने कर्नाटक की कृष्ण शिला से मूर्ति बनाई है। फिर श्वेत मूर्ति पर जो मूर्तिकार है सत्यनारायण पांडे का ये दावा है कि सबसे अच्छे 100 में से एक पत्थर को चुना गया है और उससे मूर्ति बनाई गई है, उससे प्रतिमा बनाई गई है। ये सत्यनारायण पांडे का कहना है, जो एक और मूर्तिकार है, एक और शिल्पकार है, और उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। और देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो दावे किए जा रहे हैं मूर्तिकारों की तरफ से, देखिए एक शिल्पकार ये रचना रचता है और कि जिस तरह से जब वो मूर्ति पर उकेरता है तमाम चीज़ें, वो ये बहुत ध्यान में रखता है कि उसकी अद्भुतता, उसकी अलौकिकता बनी रहे, और इसीलिए ये दावा भी किया जा रहा है, आप जैसा सुन रहे हैं शिल्पकारों का। जी, असल में रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, और राम का जो अवतार है ये 7वां अवतार है और साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। तो वहाँ जो शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्यवत देवता विधानम, और वेद आदि श्रुतियाँ, तमाम श्रुतियाँ भी कहती हैं कि जैसे मनुष्य के हाथ पैर मुख आयुध आदि का वर्णन है, उसी प्रकार से देवताओं का भी वर्णन है। तो हम ये एकदम से ये कह नहीं सकते कि मतलब कोई यदि श्वेत वर्ण की मूर्ति का निर्माण किया है तो अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि वह अपने अनुरूप मन के अनुरूप एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण कर सकता है। और शास्त्र में यह विधान है कि अस्मापियाति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठितम। क्या बात है। प्रेम भूषण जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम भूषण जी, खास तौर पर यहाँ पर श्याम वर्ण का जिक्र बार बार हो रहा है, रामलला के स्वरूप का जिक्र बार बार हो रहा है। किस तरह का स्वरूप है, कैसे दिखते हैं रामलला? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनके स्वरूप का, उनके रूप का वर्णन किया गया है? जरा बताएं हमारे दर्शकों को। समीर जी, भगवान का जो सहज स्वरूप है वो है नील सरोरुह नीलमणि जी। नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोट कोट शतकाम। श्रद्धेय मनु शतरूपा जी को जो भगवान ने पावन दर्शन दिया नैमिषारण्य में तपस्या के पश्चात, वो नील सरोरु यानी नील कमल के समान उनका स्वरूप है। नीलाकाश जो होता है उसमें जो जल की गांभीर्य भाव भूमि होती है, उस प्रकार भगवान ने दर्शन दिए। भगवान का सहज स्वरूप है। अभी आचार्य श्री पांडे जी बोल रहे थे, वो शास्त्र की व्यवहार की बातें हैं जो शास्त्र में वर्णित है। और जैसा कि आपने कहा कि कोई भी भक्त के हृदय में भाव आ जाए वो ठीक है, परंतु भगवान का जो स्वरूप है नील सरोरुह नील मणि, मणि देखा है नीली वाली आपने, जो चमक होती है भगवान का वो दीप्यमान चमक है जी। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए ऐसी भगवान की दिव्य आभा है। तो जहां भी भगवान है, देखिए अयोध्या जी में भगवान श्वेत भी हैं, श्याम भी हैं, वृंदावन में श्वेत श्याम हैं। सहजा स्वरूप भगवान का वो नीलाम्बुज है। अब नीलाम्बुज भगवान का लोग भगत लोग नहीं रखते। कनक भवन सरकार का भी, हमारे राम बल्लभा कुंज सरकार का भी, वैदेही कुंज का भी, सभी भगवान क्योंकि श्वेत पत्थर पर लोग बना करके पूजते हैं, लेकिन जब चित्त में परमात्मा आते हैं तो नील भाव में ही आते हैं, नील भाव में, नील स्वरूप में ही आते हैं जी। बहुत बड़ी बात और बहुत ही सुंदरता के साथ आपने इसकी व्याख्या की प्रेम भूषण जी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शक जो भी देख रहे हैं वो ये समझ पाएंगे कि जिस स्वरूप में रामलला है वो क्या है। और एक बड़ी खबर इस बीच और मिल रही है, TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, उनकी तरफ से कहा गया प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे और प्रधानमंत्री लगाएंगे भगवान की आंखों में काजल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोने के वस्त्र पहनेंगे रामलला। इस पूरे प्रक्रिया में यजमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। जी हाँ, उन्हीं को तो लेके ऐसे में जो पर्दा हटाने की प्रक्रिया है और शीशा दिखाने की प्रक्रिया है, क्या प्रधानमंत्री खुद करेंगे? कैसे करेंगे, एक बार जरा बताएं। करना चाहिए। जैसे बगल में खड़ा होंगे,
मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, उसके बाद खोलेंगे और पर्दा हटाएंगे और शीशा तुरंत दिखाएंगे। मतलब भगवान को शीशा दिखा? हाँ, क्योंकि शीशा दिखाएंगे, शीशा दिखाने के बाद काजल लगाएंगे। अच्छा, शीशा दिखाने काजल लगाएंगे? हाँ, काजल खुद प्रधानमंत्री हाँ काजल लगाएंगे। अच्छा। ये प्रक्रिया जजमान, जो मुख्य जजमान होता है उनका होता है, क्योंकि पर्दा हटते ही उसमें एक शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके लिए बगल से उनके वो नेत्र खोला जाता है। तो क्योंकि पहली शक्ति होती है कि भगवान के देखने की, जो अपने आप में अद्भुत होती है, तो इसलिए उसको तब हटाते हैं जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद हटने के बाद में तुरंत उनका पूजा शुरू हो जाता है।